हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें वो कमजोरी समझता है। कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं होता, कोई बोलने में हिचकिचाता है, कोई आत्मविश्वास की कमी से जूझता है, तो कोई अपनी आर्थिक या शारीरिक परिस्थितियों को कमजोरी मानता है। असलियत ये है कि कमजोरी इंसान का अंत नहीं है, बल्कि वो एक शुरुआत है। कमजोरी क्या है? कमजोरी दरअसल वो स्थिति है जहां हमें लगता है कि हम किसी काम में दूसरों की तरह सक्षम नहीं हैं। ये शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी और कभी-कभी परिस्थितिजन्य भी। लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि कमजोरी तभी तक कमजोरी है जब तक हम उसे पहचान कर उसे बदलने का प्रयास नहीं करते। कमजोरी को छुपाना या स्वीकारना। अक्सर लोग अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर दुनिया को पता चल गया तो मजाक बनेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि कमजोरी को छुपाने से वो और बढ़ जाती है। दूसरी ओर, अगर आप अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हैं तो वही आपके सुधार की दिशा में पहला कदम बन जाती है। स्वीकार करने का मतलब है ईमानदारी से मान लेना कि हाँ, इसमें मैं उतना अच्छा नहीं हूं, लेकिन इसे सीख सकता हूं। ये सोच इंसान को बदल देती है। उदाहरण सोचिए, अगर कोई बच्चा बार बार गणित में फेल होता है, अगर वो इसे अपनी जिंदगी की हार मान लेगा तो हमेशा पीछे रह जाएगा। लेकिन अगर वो कहे कि हाँ, ये मेरी कमजोरी है और मुझे इसी पर काम करना है, तो धीरे धीरे वही बच्चा गणित का उस्ताद भी बन सकता है। इतिहास में भी कई उदाहरण हैं। एडिसन को बचपन में टीचर्स ने कम समझ वाला कहा था, लेकिन उसने अपनी कमजोरी को पहचाना और मेहनत करके बल्ब का आविष्कार किया। हेलेन केलर जन्म से न देख सकती थी न सुन सकती थी। किसी भी इंसान के लिए ये सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है, लेकिन उन्होंने इसी को अपनी ताकत बनाया और दुनिया भर के लिए प्रेरणा बन गई। क्यों जरूरी है कमजोरी को समझना? कमजोरी को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानते कि आपकी कमी कहाँ है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे डॉक्टर इलाज करने से पहले बीमारी की पहचान करता है, वैसे ही इंसान को भी अपनी कमजोरियों का सही निदान करना पड़ता है। आत्मचिंतन, खुद को जानने का जरिया। कमजोरी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है आत्मचिंतन। रोज थोड़ा समय निकालकर खुद से सवाल पूछें। मुझे किस काम में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है? कौन सी बातें मुझे रोकती हैं? दूसरों से किस मामले में मैं पीछे हूं? जब आप इन सवालों के जवाब ईमानदारी से देंगे, तभी आप अपनी कमजोरी का सामना कर पाएंगे। समाज और तुलना का असर। बहुत बार हम कमजोरी को खुद से ज्यादा दूसरों की वजह से महसूस करते हैं। समाज लगातार तुलना करता है कि देखो वो कितना तेज है और तुम कितने धीमे हो। ऐसी तुलना हमें हतोत्साहित करती है। लेकिन याद रखिए, हर इंसान की अपनी स्पीड, अपनी क्षमता और अपनी यात्रा होती है। आपकी कमजोरी सिर्फ आपकी है और उसी को बदलकर आप अपनी ताकत बना सकते हैं। कमजोरी से भागने के बजाय उसका सामना करना ही असली हिम्मत है। जब आप स्वीकार करते हैं कि हाँ, ये मेरी कमजोरी है, तभी से आपका सफर शुरू होता है ताकत की ओर। इस भाग में हमने जाना कि कमजोरी क्या होती है और उसे स्वीकार करना क्यों जरूरी है। अगले भाग में हम समझेंगे कि कमजोरी को ताकत में बदलने के लिए आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच कितनी अहम भूमिका निभाती है। कमजोरी को ताकत में बदलने का दूसरा और सबसे जरूरी कदम है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास क्यों जरूरी है? आत्मविश्वास का मतलब है खुद पर विश्वास रखना। जब इंसान अपनी क्षमताओं पर भरोसा करता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। कमजोरी को ताकत में बदलने की पूरी यात्रा आत्मविश्वास से ही शुरू होती है। यदि आप मानते हैं कि आप किसी काम में सफल हो सकते हैं, तो आपकी आधी जीत वहीं तय हो जाती है। आत्मविश्वास ही वो ऊर्जा है जो असंभव को संभव बना देती है। सकारात्मक सोच का जादू। कमजोरी को ताकत बनाने का दूसरा हथियार है सकारात्मक सोच। जब कोई समस्या आती है तो दो तरह की सोच सामने आती है। ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगा, या ये मुश्किल है लेकिन मैं कोशिश करूंगा और सीख जाऊंगा। पहली सोच इंसान को हार की ओर ले जाती है, जबकि दूसरी सोच उसे मंजिल तक पहुंचाती है। सकारात्मक सोच वही चाबी है जो बंद दरवाजों को खोल देती है। आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके। छोटी छोटी जीतों को याद करें। जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को याद करते हैं, तो मन में विश्वास जगता है कि अगर मैंने पहले किया है तो आगे भी कर सकता हूं। खुद से बातें करें। रोज सुबह आईने में देखकर कहें, मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं। ये आत्म सुझाव या सेल्फ सजेशन आपके दिमाग को मजबूत करता है। तुलना कम करें। दूसरों से तुलना करने के बजाय खुद की तुलना कल वाले खुद से करें। देखें कि आज आप कितने बेहतर हैं। गलतियों से डरे नहीं।
आत्मविश्वास तब आता है जब आप गलतियों को सीखने का साधन मानते हैं, न कि हार का सबूत। सकारात्मक सोच विकसित करने के उपाय। कृतज्ञता अपनाएं। रोज 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह सोचने का तरीका बदल देता है। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। संगति का असर बहुत गहरा होता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो हर समय शिकायत करते हैं, तो आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। नकारात्मक शब्दों से दूरी। मैं नहीं कर सकता जैसे शब्दों को अपनी जिंदगी से हटाइए। उम्मीद बनाए रखें। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, विश्वास रखें कि चीजें बेहतर होंगी। उदाहरण, एपीजे अब्दुल कलाम का आत्मविश्वास ही था जिसने एक साधारण परिवार में जन्मे लड़के को मिसाइल मैन और भारत का राष्ट्रपति बना दिया। सचिन तेंदुलकर ने शुरुआती करियर में कई बार असफलता झेली, लेकिन आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच ने ही उन्हें क्रिकेट का भगवान बना दिया। क्यों जरूरी है? आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच मिलकर कमजोरी को ताकत में बदलने का पुल बनाते हैं। आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है, जबकि सकारात्मक सोच रास्ते में आने वाली मुश्किलों को पार करने का साहस देती है। कमजोरी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है और दिमाग सकारात्मक है, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। यह आपकी यात्रा का दूसरा पड़ाव है। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे मेहनत, अनुशासन और अभ्यास कमजोरी को धीरे धीरे ताकत में बदल देते हैं। कमजोरी को ताकत में बदलने की असली कुंजी है निरंतर मेहनत, अनुशासन और अभ्यास। बिना इनके कोई भी इंसान अपनी क्षमता को चरम तक नहीं पहुंचा सकता। मेहनत, पहला स्तंभ। मेहनत वो शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। जब आप लगातार प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे कमजोरी घुलने लगती है। मेहनत का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आपको अंदर से मजबूत करती है और धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ाती है। मेहनत ये सिखाती है कि हार केवल अस्थायी है। मेहनत आपको मंजिल तक पहुंचने की लय देती है। अनुशासन, दूसरा स्तंभ। अनुशासन का मतलब है लगातार एक दिशा में प्रयास करना। अगर मेहनत ईंधन है तो अनुशासन स्टीयरिंग है, जो आपको सही रास्ते पर बनाए रखता है। अनुशासन से आप आलस्य और बहानों पर काबू पा सकते हैं। यह आपको समय का सही उपयोग करना सिखाता है। अनुशासन के बिना मेहनत बिखर जाती है। अभ्यास, तीसरा स्तंभ। अभ्यास वो हथियार है जिससे कमजोरी धीरे धीरे ताकत में बदल जाती है। बार बार करने से दिमाग और शरीर दोनों में निपुणता आती है। शुरुआत में काम मुश्किल लगता है, लेकिन निरंतर अभ्यास से वही आसान हो जाता है। अभ्यास गलतियों को कम करता है और परिपक्वता लाता है। उदाहरण, महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने करियर की शुरुआत में कई रिजेक्शन झेले, लेकिन उन्होंने मेहनत और अनुशासन से काम किया और आज वो एक लिविंग लेजेंड हैं। माइकल जॉर्डन, जिन्हें बास्केटबॉल से बाहर कर दिया गया था, उन्होंने अभ्यास और मेहनत के दम पर दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर दिखाया। दिनचर्या का महत्व। कमजोरी को ताकत में बदलने के लिए एक अनुशासित दिनचर्या बनाना बेहद जरूरी है। तय समय पर उठना और सोना, रोजाना लक्ष्य निर्धारित करना, एक समय में एक ही काम पर ध्यान देना। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यही आपको बड़ा बदलाव देती हैं। कठिनाइयां और धैर्य। मेहनत, अनुशासन और अभ्यास की राह आसान नहीं होती। थकान, निराशा और असफलता अक्सर सामने आती हैं, लेकिन जो धैर्य रखता है वही अंत में जीतता है। मेहनत, अनुशासन और अभ्यास मिलकर किसी भी कमजोरी को ताकत में बदलने की गारंटी देते हैं। ये तीसरा पड़ाव है जहां इंसान की कमजोरी धीरे धीरे मिटने लगती है और वो अपनी असली क्षमता को पहचानने लगता है। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे असफलताओं और चुनौतियों से सीखकर इंसान और मजबूत बनता है और अपनी कमजोरी को पूरी तरह से जीत लेता है। जब हम कमजोरी को ताकत में बदलने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हमारा सामना असफलताओं और चुनौतियों से होता है। यही वो मोड़ होता है जहां कई लोग हार मान लेते हैं। लेकिन सच ये है कि असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि सफलता की दिशा में पहला सबक है। असफलता का असली मतलब। असफलता ये नहीं बताती कि आप अयोग्य हैं, बल्कि ये सिखाती है कि आपने अभी सही रास्ता नहीं चुना। हर असफलता एक अनुभव है जो आगे की कोशिशों को और बेहतर बनाता है। जैसा कि थॉमस एडिसन ने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ,
मैंने केवल 1000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। चुनौतियां क्यों जरूरी हैं? चुनौतियां इंसान की असली क्षमता सामने लाती हैं। कठिन हालात आपके अंदर छुपी हुई शक्ति को बाहर निकालते हैं। जो इंसान आरामदायक जिंदगी से बाहर नहीं निकलता, वो कभी बड़ा बदलाव नहीं ला पाता। असफलताओं से सीखने के तरीके। गलती स्वीकारें। सबसे पहले ईमानदारी से माने कि कहाँ चूक हुई। विश्लेषण करें, सोचें कि गलती क्यों हुई और अगली बार क्या बेहतर किया जा सकता है। दोबारा कोशिश करें। हार मानने के बजाय उसी गलती से और मजबूत बनकर आगे बढ़ें। धैर्य रखें। कभी कभी सफलता को समय लगता है। उदाहरण, अल्बर्ट आइंस्टाइन बचपन में बहुत धीमे बोलते थे और टीचर्स ने उन्हें बेवकूफ तक कहा, लेकिन चुनौतियों से हारने के बजाय उन्होंने विज्ञान को नई दिशा दी। स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था, लेकिन हार मानने के बजाय उन्होंने पिक्सार और नेक्स्ट बनाई और बाद में एप्पल में लौटकर उसे दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी बना दिया। असफलता को अवसर माने। अगर आप हर असफलता को अवसर की तरह देखेंगे तो कोई भी कमजोरी आपको रोक नहीं पाएगी। सोचिए, अगर रास्ते में पत्थर है तो वो रुकावट भी हो सकता है और सीढ़ी भी। ये पूरी तरह इस पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे देखते हैं। चुनौतियों से भागना नहीं, उनका सामना करना। कमजोरी को ताकत में बदलने का असली इम्तिहान तब होता है जब मुश्किल हालात सामने आते हैं। अगर आप उनसे भागेंगे तो वही कमजोरी आपको बार बार परेशान करेगी, लेकिन अगर आप सामना करेंगे तो धीरे धीरे वही कमजोरी आपकी ताकत बन जाएगी। निष्कर्ष, असफलता और चुनौतियां जिंदगी का हिस्सा है। वे हमें गिराने नहीं आती, बल्कि हमें और ऊंचा उठाने आती हैं। जो इंसान असफलताओं से सीखता है वही असली विजेता बनता है। अब अगले और आखिरी भाग में हम देखेंगे कि कैसे सफलता पाकर इंसान न सिर्फ अपनी कमजोरी को ताकत में बदलता है, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करने की क्षमता हासिल करता है। जब कोई इंसान अपनी कमजोरी को ताकत में बदल लेता है तो उसकी जिंदगी केवल उसकी नहीं रहती, उसकी कहानी दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। यही असली सफलता है, खुद आगे बढ़ना और दूसरों को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाना। सफलता की नई पहचान। सफलता सिर्फ पैसा या पद नहीं है। सफलता का असली मतलब है अपने डर और कमजोरियों को हराना, खुद पर विश्वास करना और लक्ष्य तक पहुंचना। अपने जीवन को इस तरह जीना कि वो दूसरों के लिए उदाहरण बन जाए। जब आप अपनी कमजोरी को ताकत बना लेते हैं तो आपकी पहचान बदल जाती है। लोग अब आपको आपकी कमजोरी से नहीं, बल्कि आपकी ताकत से पहचानते हैं। दूसरों को प्रेरित करने की शक्ति। आपकी यात्रा किसी और की उम्मीद बन सकती है। आपकी मेहनत किसी और के लिए हिम्मत का सबक बन सकती है। आपकी उपलब्धि ये साबित कर सकती है कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। उदाहरण, हेलेन केलर, जिन्होंने अपनी अंधता और बहरेपन को ताकत बनाया और लाखों लोगों को उम्मीद दी। नरेंद्र मोदी, जिन्होंने साधारण पृष्ठभूमि से उठकर प्रधानमंत्री बनने तक का सफर तय किया और ये दिखाया कि परिस्थितियां इंसान को रोक नहीं सकती। मिल्खा सिंह, जिन्हें फ्लाइंग सिख कहा गया, उन्होंने अपने कठिन बचपन को प्रेरणा बनाया और दुनिया को दौड़ के मैदान में चौंका दिया। समाज में योगदान। जब आप कमजोरियों को ताकत बना लेते हैं तो आप समाज में भी योगदान कर सकते हैं। आप दूसरों को मार्गदर्शन दे सकते हैं, उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं और उन्हें सिखा सकते हैं कि असफलता से डरना नहीं है। आपकी कहानी, आपकी विरासत। हर इंसान की कहानी उसके जाने के बाद भी जिंदा रहती है। अगर आपने अपनी कमजोरी को ताकत बनाया है तो आपकी जिंदगी आने वाली पीढ़ियों को भी दिशा दिखा सकती है। यही आपकी विरासत है। कमजोरी से ताकत तक का यह सफर 5 चरणों में पूरा होता है। कमजोरी को पहचानना और स्वीकार करना, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच विकसित करना, मेहनत, अनुशासन और अभ्यास को अपनाना, असफलताओं और चुनौतियों से सीखना, सफलता की नई पहचान बनाकर दूसरों को प्रेरित करना। ये यात्रा आसान नहीं है, लेकिन जब आप इसे पूरा करते हैं तो न केवल खुद बदलते हैं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। याद रखिए, कमजोरी आपकी दुश्मन नहीं है,
बल्कि वो आपकी ताकत बनने का इंतजार कर रही है। दोस्तों, अगर इस जीवन सीख से आपको थोड़ी भी मदद मिली है तो इसे सिर्फ सुनकर या पढ़कर मत छोड़िए। असली जादू तब होता है जब आप इसे अपनी जिंदगी में उतारते हैं। अगर आपको ये पूरी सीरीज पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और आगे भी जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए और प्रेरणादायी जीवन पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।